नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से जल्दी जुड़िए। 8:55 हो गए हैं। सुबह का न्यूज़ कैप्सूल लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं, आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी टीवी पर। रंजीत सिंह राजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की तमाम बड़ी खबरें जिन पे दिन भर आपकी नज़र रहनी चाहिए, वो लेकर हम आपके समक्ष हैं। आज शनिवार है और रोहित कौंडल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ लखनपाल जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। रंजीत सिंह राजू जी, नमस्ते। और काइंडली शेयर कर दीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी बाकी लोग भी जुड़ जाएं। रोहित भारद्वाज जी, नमस्ते। सुनील बिश जी, एक आधा मिनट लग जाता है दोस्तों को जुड़ने में, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन जाती है फिर जुड़ाव होता है। एमडी फारूक आजम जी, रोशन मालपा जी, नमस्ते। केहर सिंह जी, हाउ आर यू। चरणदास वर्मा जी, नमस्कार। चंद्रकांत ठाकुर जी, स्वागत है आपका भी। राजकुमार जी, राम राम। सुरेश जी, सुरेश कुमार कश्यप जी, थैंक यू वेरी मच। सुनील कुमार जी, प्यारचंद जी, आपका भी स्वागत है इस जुड़ाव के लिए। संजय पटियाल जी, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। पीसी कौंडल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। देशराज जी, गुड मॉर्निंग। तो इस समय की जो तमाम बड़ी खबरें हैं, मोनू शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। मुहारू एम, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। पवन कुमार शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। देवेंद्र वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच इस ज्वाइनिंग के लिए। काइंडली शेयर कर दीजिएगा। प्रेम ठाकुर जी, नमस्कार। नितिन कुमार जी, तो शुरू करते हैं जी। आज का जो बड़ी खबरें हैं वो ये हैं कि आज शिमला में किसानों का रोष प्रदर्शन है। जो मांगे किसानों की केंद्र ने मान ली थी लंबे किसान आंदोलन के बाद, किसानों को लगता है कि अभी भी उनमें से कई लंबित पड़ी हैं और उसके लिए जो आज रोष प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा केसीसी बैंक में होने वाली पदोन्नतियों पर माननीय अदालत ने रोक लगा दी है। कहाँ रह गए 80,000 वोट, इसकी छानबीन करेंगे। उधर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए छत्तीसगढ़ का एक होटल बुक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हमने आपको थोड़े दिन पहले भी इंडिकेट किया था। आज इस पर फिर से चर्चा करेंगे। और रेणु चड्ढा ने वायरल ऑडियो के बाद एक बार फिर से मीडिया में अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा है कि कट पेस्ट का जमाना है, कुछ कट पेस्ट हुआ है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। और जिससे उनकी बातचीत हुई थी और जो ब्यौरा दिया गया था तथाकथित ऑडियो में, वो जो है उस व्यक्ति से उन्होंने कई साल से बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा मेरी रग रग में बीजेपी है और मैंने तमाम ऑड्स और इवन्स के बावजूद बीजेपी में ही अपना जो काम है वो जारी रखा हुआ है। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ कि मुख्यमंत्री तक के मंच पर स्थानीय नेताओं ने मुझे नहीं चढ़ने दिया और बाद में मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा दस्ता था उन्होंने मुझको जगह दिलाई मुख्यमंत्री की मंच पे। ये चीज़ें उन्होंने कही है। लेकिन लब्बुलवाब ये है कि उन्होंने कहा है कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो कट एंड पेस्ट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी आवाज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कट एंड पेस्ट है और ऐसा उनको याद नहीं आ रहा कि उन्होंने कब कहा कब नहीं। और उन्होंने ये जोर देकर कहा कि बरसों से जिस कार्यकर्ता का नाम दूसरी ओर से लिया जा रहा है कि दूसरा कार्यकर्ता है, बरसों से उसके साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। और उन्होंने एक बार फिर से अपने आप को जो है भाजपा का मजबूत सिपाही बताया है। तो ये रेणु चड्ढा जी की सफाई थी उस वीडियो पे, जो हमने कहा था कि कथित वीडियो उनका है और पुष्टि जो है जांच के बाद ही होगी। तो प्रथम दृष्टया पुष्टि उन्होंने करी है कि ये कट पेस्ट उनको लगता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो आगे जो है इस पे देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगली खबर का रुख करते हैं। आज हिमाचल के किसान शिमला के पंचायत भवन से राजभवन तक रोष मार्च निकालेंगे और इस दौरान राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। दरअसल किसान केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और दूसरे चरण की आंदोलन की तैयारी में है। देश भर में भी आज किसान आंदोलन की जो है वर्षगांठ को लेकर अलग अलग किस्म के धरने, प्रदर्शन और आयोजन हैं। तो शिमला के अलावा दूसरी जगहों पर भी जो है राज्यपालों के थ्रू राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर केंद्र सरकार के वायदों को याद दिलाने का काम जो है हो रहा है। किसानों ने दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। किसानों के आंदोलन के बाद ही केंद्र ने 3 कृषि कानून वापस लिए थे। इस दौरान कई अन्य मांगों पर भी विचार हुआ था, सहमति बनी थी, लेकिन किसानों का कहना है कि ज्यादातर उनमें से पूरी नहीं की गई और उसको लेकर ही किसान संघों में एक बार फिर से नाराजगी है। और इसी नाराजगी को आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा के तले हिमाचल प्रदेश में इस रोष मार्च के तहत जो है वो व्यक्त किया जाएगा। किसानों की मुख्य मांगों में है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सभी फसलों के लिए C+50% के फार्मूला से MSP की गारंटी कानून बनाया जाए। खेती की लागत मूल्य और फसलों को उचित दाम नहीं मिलने से 80% से अधिक किसान कर्ज में फंस गए हैं और आत्महत्या करने को मंजूर है। इनके कर्जे माफ किए जाएं। इसके अलावा जो है बिजली संशोधन विधेयक की भी बात हो रही है और सभी छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों के लिए हर माह 5,000 रुपये की पेंशन योजना लागू की जाए। 5,000 रुपये की हर माह। अभी 2,000 रुपये शायद या
6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते, 2,000 रुपये के हिसाब से 4-4 महीने बाद। लेकिन वो कह रहे हैं कि 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाए सीमांत और छोटे किसानों के लिए। और बाकी जो है इस किसान आंदोलन के शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। बाकी भी बहुत सी मांगे हैं। ये तमाम मांगे जो है किसान नेता कर रहे हैं और आज पूरे देश में इस तरह के ज्ञापन सौंपे जाएंगे और शिमला में भी रोष मार्च जो है वो किसान संघों के संयुक्त बैनर के तले निकाला जाएगा। उधर मांग जो है मुख्यमंत्री ने भी की है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ दिल्ली में हुई बैठक में राज्य के जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि को बहाल करने की मांग की है। जून से ये प्रतिपूर्ति राशि जो है वो बंद हो गई थी। हिमाचल को हर साल जो है 3500 से 4,000 करोड़ रुपए की जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि मिलती थी, जो बंद हो गई है जून से। और इससे जो है हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन और डिटीरियोरेट हो गई है। और इसी मांग को लेकर जो है वो जयराम जी ने जो निर्मला सीतारमण जी ने बैठक की है मुख्यमंत्री के साथ, उसमें जो है ये हिमाचल का जो पक्ष है वो इस तरह से रखा है। और उन्होंने राज्य में अपनी पुरानी मांग जो एयर कनेक्टिविटी और हेली एम्बुलेंस की मांग है उसके लिए भी जो है सब्सिडी देने और जो बाकी फंड्स है वो बहाल करने के लिए मांग करी है। उद्योगों के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सब्सिडी को बहाल करने की उन्होंने मांग की है। एयर कनेक्टिविटी और हेली एम्बुलेंस की मांग भी उन्होंने रखी है ताकि अगले वित्त वर्ष जो है मैं केंद्रीय बजट में इनके लिए कुछ उम्मीद की जा सके। ये बैठक दिल्ली में हुई और मुख्यमंत्री इसमें जो है वित्त सचिव के साथ मौजूद रहे। अगली खबर जो है वो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के से रिलेटेड है। राज्य के हाई कोर्ट ने केसीसी बैंक में होने जा रही पदोन्नति पर रोक लगा दी है। बैंक ने चुनाव आयोग से अलग अलग 790 पदों पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती जो है उनको पदोन्नति करने की जो है मांग स्वीकृति ली थी। और बैंक के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए आयोग ने इन पदों पर भर्ती करने की मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि बैंक के खाली पदों को बिना अदालत की अनुमति से न भरा जाए। खंडपीठ ने राज्य सरकार और बैंक प्रबंधन से 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है। इस पर एक याचिका करी गई थी। याचिकाकर्ता भारत भूषण ने आरोप लगाया था कि इन पदों को भरते समय बैंक विकलांगता अधिनियम 2016 में दिए गए प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ता वर्ष 2019 से बैंक में कार्यरत है और अभी ग्रेड 2 के पद पर है। याचिका जो है ग्रेड 2 के पद पर तैनात है। उसमें दलील दी थी कि राज्य सरकार ने 6 जुलाई 2022 को जारी अधिसूचना के तहत सभी विभागों और निगमों में 4% आरक्षण विकलांग कर्मचारियों के लिए निर्धारित करने का प्रावधान रखा है। लेकिन केसीसी बैंक ने इन प्रावधानों को दरकिनार कर विभिन्न पदों पर पदोन्नति के माध्यम से जो है वो आगे भर्ती कर रहा है। और इसी सुनवाई के दौरान जो है वो ये फैसला आया है कि फिलहाल जो है इस पे जब तक अदालत कोई फैसला नहीं देती तब तक ये पदोन्नति के माध्यम से जो है पदोन्नति की प्रक्रिया जो है वो रोक दी जाए और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब पॉलिटिकल जो उफान है वो अपने चरम पे धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर को जा रहा है। सब पहले कह रहे थे हम जीत रहे हैं, फिर कह रहे थे कि हम निर्दलियों से बातचीत करेंगे, फिर कह रहे थे कि कुछ सीटें फंसी हुई हैं, फिर कह रहे हैं कि चलिए ले दे के हम सरकार बना ही देंगे। तो ये जो ले दे के सरकार बनाने वाले मामले हैं इसको लेकर कांग्रेस शुरू से डरी हुई है। उसको लगता है कि पार्टी जीत तो रही है लेकिन जीतने के बावजूद जीत उसके हाथ से छीन ली जाएगी, ऐसा उसको लगता है। उसको लगता है बीजेपी जो है हॉर्स ट्रेडिंग करेगी और इसी हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए एक प्लान भी बना है जिसकी हमने कल भी आपसे जानकारी साझा की थी। उस प्लान के तहत ऐसी सूचना हमारी है कि छत्तीसगढ़ के एक पंचतारा होटल को स्टैंड बाई कह दिया गया है कि वो 8 दिसंबर से जो है कम से कम 40 से 45 लोगों की होस्टिंग के लिए जो है वो तैयार रहे। और ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि जो उसके लोग जीतेंगे उनको जब तक सरकार नहीं बन जाती, मुख्यमंत्री वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक जो है उनको कहीं छुपा के रखने की जरूरत है, हवा ना लग जाए। क्योंकि सियासत की हवा खराब होती है, जमाने की हवा भी आजकल लोग कहते हैं कि जमाना खराब हो गया, बुजुर्ग लोग कहते हैं, लेकिन सियासत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। सियासत की हवा उनको ना लग जाए, हॉर्स ट्रेडिंग की हवा उनको ना लग जाए, ये इस चीज़ से जो है कांग्रेस डरी हुई है। उसको लगता है कि उसके विधायकों को पैसे के बल पर, धन बल से तोड़ने की कोशिश हो सकती है। हालांकि बड़ी सीधी सी बात है कि अगर ये डिक्लेरेशन हो जाती है कि फलां आदमी फलां पार्टी के टिकट पर जीत के आया है तो इसके लिए फिर 1/3 चाहिए होंगे तोड़ फोड़ के लिए। कोई अकेला जाके चना जो है वो भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ, ये एक अलग बात है कि जब बहुमत साबित करने की बात आएगी तो शायद वहाँ पे असली गेम होगी कि कुछ लोग वोट नहीं करेंगे, कुछ लोग क्रॉस वोट कर देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स की हैं। अगर उसके भी कई प्रावधान अभी जारी हो जाता है और उसके बाद भी उसको जो है दस्तक होनी पड़ेगी। लेकिन
क्या इस तरह की कोई पॉलिटिक्स होती है कि ठीक है जनाब आपको इतने पैसे देंगे, आप हमारे खेमे से बाद में उसी सीट से टिकट के दावेदार होंगे, लेकिन आप व्हिप को वायलेट कर देना। ये लंबी कहानियां हैं, होती हैं नहीं होती हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन दूध का जला छाछ को फूंक मार के पीता है, और यही हो रहा है। दूध की जली कांग्रेस अब यहाँ छाछ को फूंक मार के पीना चाह रही है। चलिए अच्छी बात है, उनका अपना एक सिस्टम है, वो जिस सिस्टम से कहें। हमारे लिए जितनी खबर है हम आपको वो दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर की और जो खबरें होंगी वो भी आपको देते रहेंगे। मिलते रहिए, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तरुण महेंद्रू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ाव के लिए। और बाकी लोगों को जो मैं बुलेटिन शुरू कर दिया था, कुमार विनोद जी, विनोद पाकला जी, अशोक कुमार जी, किशन चंद्र शर्मा जी, ये तमाम लोगों का मैं शुक्रिया करता हूँ जी। अक्षय सलारिया जी हैं, रंजना सूर्य हैं, सबका स्वागत है जी आपका। और काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग हमसे नहीं जुड़ पाए, लेट हो गए, वो आपके माध्यम से इसको देख लें। परमजीत सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। आप भी हमारे एक तरह से हमें आगे बढ़ाने वालों में हैं। विजय ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आप भी हमारे एक तरह से कॉरेस्पॉन्डेंट का काम कर सकते हैं जिन लोगों के बीच में जो हमसे नहीं जुड़े हैं लेकिन आपसे जुड़े हैं। आप शेयर करेंगे तो उन तक पहुंच जाएगा और धीरे धीरे सारे जुड़ जाएंगे, एक परिवार बन जाएगा। नरेंद्र कुमार जी, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम दूसरी बड़ी खबरों के लिए जो कल की बड़ी घटनाएं थी उनके लिए आप हमारा लोकप्रिय समाचार पत्र पंजाब केसरी भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नारायण दत्त ठाकुर जी, राम राम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। अश्विनी कुमार जी, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएगा आप कैसे हैं जी। संजीव ठाकुर जी, नमस्कार, शुक्रिया। अरविंद अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव ठाकुर जी, जय हो।